DIG CRPF तो रिटायर्ड हाँ जी सर। और प्रेजेंटली सिल्वर सिटी मेन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेजिडेंट हूँ जी। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 41.78 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके सिल्वर सिटी के जो मालिक थे उस टाइम पे 5 मालिक थे, शीतल सिंह बेंस, बूटा सिंह निज्जर, नागपाल जी, इन्होंने सिल्वर सिटी को डेवलप किया 41.78 एकड़ के अंदर प्लॉटिंग की गई, जिसमें 210 से लेकर 220 प्लॉटिंग की गई और उस प्लॉट के अंदर नक्शा बनाया गया। वो नक्शा जो है पुडा ने अप्रूव किया। उस नक्शे के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल को बना करके दिखाया गया था, तभी नक्शा पास हुआ कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल होगी। और उन्होंने इंडिविजुअल एग्रीमेंट हर आदमी के साथ में जिसको प्लॉट बिक्री किया, इंडिविजुअल एग्रीमेंट किया कि किसी भी हालत में सेक्शन 17 दिखा रखा है, पॉइंट नंबर 17, किसी भी हालत में दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा, ब्रीच नहीं किया जाएगा। इन्होंने लिख करके एग्रीमेंट किया हर इंडिविजुअल जब इन्होंने सेल किया है। तो दुख की बात ये हुई कि इन्होंने 2006-07 के अंदर इन्होंने उस ब्रीच को तोड़ करके सिल्वर सिटी को 2-3 जगह से इन्होंने ओपनिंग कर दी, दीवार को तोड़ करके सिल्वर सिटी हाइट बना दी, यहाँ तक कर दी इन्होंने कि निर्मल छाया तक को इन्होंने रास्ता बिक्री कर दिया। आगे निर्मल छाया को जो रास्ता दिया उसके लिए इन्होंने पैसा लेकर के बिक्री किया। एक जगह इन्होंने इधर से तोड़ दी, सिल्वर सिटी ग्रीन बना करके रास्ता तोड़ करके इन्होंने दीवार को तोड़ दिया। 2-3 जगह से जब तोड़ा तब तक जो जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट के चार्जेस दे रखे थे, वादा कर रखा था कि हम नहीं तोड़ेंगे, एग्रीमेंट हो रखा था, वो लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद विजिट किया आकर के, उसने आकर के बोला कहते जो इन्होंने किया गलत किया है, ये इनको दीवार का तो नहीं तोड़ना चाहिए था। इन्होंने दीवारें तोड़ करके फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। सिल्वर सिटी हाइट, टावर, ग्रीन, होम करके इन्होंने जहाँ पर योगा सेंटर बनना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने होम बना दिया, टावर बना दिया, हाइट बना दिया, ग्रीन बना दिया। कम्युनिटी सेंटर होगा, कम्युनिटी सेंटर बन करके अप्रूव हुआ। इन्होंने फिर क्या चालाकी खेली, ये बीच में रिवीजन करते गए अपनी मन मर्जी से। रिवीजन 1, 2, 3, 4 रेजिडेंट्स को पता नहीं है, रिवीजन करके अंडर हैंड म्यूनिसिपल कमेटी से इन्होंने नक्शे पास करवाते रहे और रिवीजन तो इन्होंने दीवार तोड़ करके रिवीजन को करते गए। जब हमें इस बात का पता लगा तो हम कोर्ट में गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए। उन्होंने उसके ऊपर स्टे लगाया। रिवीजन पूरी रिवीजन उन्होंने जो पहले की 4 कर रखी थी, उस बोरवेल से इन्होंने पहले कोस्मो प्लाजा को पानी देते रहे, अभी वही पानी सारे फ्लैटों में जा रहा है, ग्रीन, टावर, हाइट, होम में जा रहा है। वही पानी एससीओज के अंदर, जितने एससीओज बाहर होटल बने हैं सब के अंदर वही पानी जा रहा है। सर, आज का आपका यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने पिछले 7-8 साल से लगातार म्यूनिसिपल कमेटी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप टेक ओवर करिए इसको, और इनको 5 साल के बाद चला जाना चाहिए था। इन्होंने सारे प्लॉट बिक्री कर दिए, डेवलपर ने पूरे प्लॉट बिक्री कर दिए, पर ये आज 22 साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको मोटी कमाई होती है। एनओसी देते हैं, जब कोई सौदा करता है, खरीदता है तब पैसा लेते हैं, बेचता है तब पैसा देते हैं, जो पैसे का पानी का कनेक्शन लेता है तब देते हैं, बिजली का कनेक्शन लेना है तब देते हैं। ये इनको पैसे की कमाई हो रही है। इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने जब सेल कर दी तो इनको चले जाना चाहिए था हैंड ओवर करके रेजिडेंट वेलफेयर, और आज तक नहीं गए हैं, ना इन्होंने हैंड ओवर किया। ये अभी हैंड ओवर हो गया या नहीं? आज चिट्ठी आई है जो गुरमुखी दे विच पंजाबी दे विच चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी में हाले पूरी अच्छी तरीके ने पढ़ी नहीं, वो पढ़न तो बाद मैंने पता लगेगा उन्हें की लिखा है। ये म्यूनिसिपल कमेटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है हमारे हक के अंदर कि जब ये छोड़ करके जाएंगे तो ये कम्युनिटी सेंटर, पूरे का पूरा कम्युनिटी सेंटर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इस्तेमाल के लिए हैंड ओवर करेंगे। कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है जी? ये कम्युनिटी सेंटर जो रिचमंड का जो गेट के पास में है ना, इसको रिचमंड क्लब के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने मैरिज पैलेस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कोर्ट ने बोला इमीडिएटली बंद करो, मैरिज पैलेस नहीं बनेगा, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होगा। अफसोस की बात यह है, आप सारे पत्रकार हो, आज तक इतनी बड़ी सिल्वर सिटी है, इसमें कोई सोशल फंक्शन करने के लिए, कोई रिलीजियस फंक्शन करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं है।
जब भी किसी को फंक्शन करना होता है, कोई सड़कों पे करता है, कोई छतों पे करता है, कोई बाहर जाके करता है। इतना परेशानी कर दिया इन लोगों ने। आज तक सड़कों का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। मैं रिटायर्ड DIG CRPF तो रिटायर्ड हाँ जी सर। और प्रेजेंटली सिल्वर सिटी मेन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेजिडेंट हूँ जी। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 41.78 एकड़ ज़मीन अक्वायर करके सिल्वर सिटी के जो मालिक थे उस टाइम पे 5 मालिक थे, शीतल सिंह बेंस, बूटा सिंह निज्जर, नागपाल जी। इन्होंने सिल्वर सिटी को डेवलप किया 41.78 एकड़ के अंदर। प्लॉटिंग की गई जिसमें 210 से लेकर 220 प्लॉटिंग की गई और उस प्लॉट के अंदर नक्शा बनाया गया। वो नक्शा जो है पुडा ने अप्रूव किया। उस नक्शे के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री वॉल को बना करके दिखाया गया था, तभी नक्शा पास हुआ कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल होगी। और उन्होंने इंडिविजुअल एग्रीमेंट हर आदमी के साथ में जिसको प्लॉट बिक्री किया, इंडिविजुअल एग्रीमेंट किया कि किसी भी हालत में सेक्शन 17 दिखा रखे पॉइंट नंबर 17, किसी भी हालत में दीवार को तोड़ा नहीं जाएगा, ब्रीच नहीं किया जाएगा। इन्होंने लिख करके एग्रीमेंट किया हर इंडिविजुअल जब इन्होंने सेल किया है। तो दुख की बात ये हुई कि इन्होंने 2006-07 के अंदर इन्होंने उस ब्रीच को तोड़ करके सिल्वर सिटी को 2-3 जगह से इन्होंने ओपनिंग कर दी, दीवार को तोड़ करके सिल्वर सिटी हाइट बना दी। यहाँ तक कर दी इन्होंने कि निर्मल छाया तक को इन्होंने रास्ता बिक्री कर दिया। आगे निर्मल छाया को जो रास्ता दिया उसके लिए इन्होंने पैसा लेकर के बिक्री किया। एक जगह इन्होंने इधर से तोड़ दी, सिल्वर सिटी ग्रीन बना करके रास्ता तोड़ करके इन्होंने दीवार को तोड़ दिया। 2-3 जगह से जब तोड़ा तब तक जो जिन्होंने अपनी डेवलपमेंट के चार्जेस दे रखे थे, वादा कर रखा था कि हम नहीं तोड़ेंगे, एग्रीमेंट हो रखा था, वो लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद विजिट किया आकर के, उसने आकर के बोला कहते जो इन्होंने किया गलत किया है, ये इनको दीवार का तो नहीं तोड़ना चाहिए था। इन्होंने दीवारें तोड़ करके फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। सिल्वर सिटी हाइट, टावर, ग्रीन, होम करके इन्होंने जहाँ पर योगा सेंटर बनना चाहिए था वहाँ पर इन्होंने होम बना दिया, टावर बना दिया, हाइट बना दिया, ग्रीन बना दिया। कम्युनिटी सेंटर होगा, कम्युनिटी सेंटर बन करके अप्रूव हुआ। इन्होंने फिर क्या चालाकी खेली, ये बीच में रिवीजन करते गए अपनी मन मर्जी से। रिवीजन 1, 2, 3, 4 रेजिडेंट्स को पता नहीं है, रिवीजन करके अंडर हैंड म्यूनिसिपल कमेटी से इन्होंने नक्शे पास करवाते रहे और रिवीजन तो इन्होंने दीवार तोड़ करके रिवीजन को करते गए। जब हमें इस बात का पता लगा तो हम कोर्ट में गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गए। उन्होंने उसके ऊपर स्टे लगाया। रिवीजन, पूरी रिवीजन उन्होंने जो पहले की 4 कर रखी थी, उस बोरवेल से इन्होंने पहले कोस्मो प्लाजा को पानी देते रहे। अभी वही पानी सारे फ्लैटों में जा रहा है, ग्रीन, टावर, हाइट, होम में जा रहा है। वही पानी SCOs के अंदर, जितने SCOs बाहर होटल बने हैं सबके अंदर वही पानी जा रहा है। सर, आज का आपका यहाँ इकट्ठे होने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमने पिछले 7-8 साल से लगातार म्यूनिसिपल कमेटी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप टेक ओवर करिए इसको, और इनको 5 साल के बाद चला जाना चाहिए था। इन्होंने सारे प्लॉट बिक्री कर दिए, डेवलपर ने पूरे प्लॉट बिक्री कर दिए, पर ये आज 22 साल से इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको मोटी कमाई होती है। NOC देते हैं, जब कोई सौदा करता है, खरीदता है तब पैसा लेते हैं, बेचता है तब पैसा देते हैं, जो पैसे का पानी का कनेक्शन लेता है तब देते हैं, बिजली का कनेक्शन लेना तब देते हैं। ये इनको पैसे की कमाई हो रही है। इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने जब सेल कर दी थी, इनको चले जाना चाहिए था हैंड ओवर करके रेजिडेंट वेलफेयर, और आज तक नहीं गए हैं, ना ही इन्होंने हैंड ओवर किया। ये अभी हैंड ओवर हो गया या नहीं? आज चिट्ठी आई है जो गुरमुखी दे विच पंजाबी दे विच चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी में हाले पूरी अच्छी तरीके ने पढ़ी नहीं, वो पढ़न तो बाद मैंने पता लगेगा उन्हें की लिखा है। ये म्यूनिसिपल कमेटी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है हमारे हक के अंदर कि जब ये छोड़ करके जाएंगे तो ये कम्युनिटी सेंटर, पूरे का पूरा कम्युनिटी सेंटर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इस्तेमाल के लिए हैंडओवर करेंगे जी। कम्युनिटी सेंटर कहाँ पे है जी? ये कम्युनिटी सेंटर जो रिचमंड का जो गेट के पास है ना, इसको रिचमंड क्लब के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। मैरिज पैलेस करना शुरू कर दिया था। कोर्ट ने बोला इमीडिएटली बंद करो, मैरिज पैलेस नहीं बनेगा, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी सेंटर के तौर पे इस्तेमाल होगा।
अफसोस की बात यह है, आप सारे पत्रकार हो, आज तक इतनी बड़ी सिल्वर सिटी है, इसमें कोई सोशल फंक्शन करने के लिए, कोई रिलीजियस फंक्शन करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए कोई जगह नहीं है। जब भी किसी को फंक्शन करना होता है, कोई सड़कों पे करता है, कोई छतों पे करता है, कोई बाहर जाके करता है। इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। आज तक सड़कों का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वर्क 4 महीने नहीं चला, दोबारा से फिर खड्डे ही खड्डे हो गए। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ हैंडओवर हो रही ਆ सिल्वर सिटी। मैं यही आज एग्जीक्यूटिव अफसर आ रहे ने MC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੋਰਵੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। तीसरा पार्कों की मेंटेनेंस करन, पार्कों की बुरी हालत है। चौथी ये है सीवरेज ब्लॉक पड़े ने, जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा चौक हो चुका है, पाइपा छोटियां पा रखियां ने, ड्रेनेज सिस्टम चौक होने करके सिल्वर सिटी जो सीवरेज सिस्टम है वो चौक हुआ पड़ा है। ये जल्दी से जल्दी ठीक करवा दें। जिवें तुसीं कहा भी थोड़ी कोर्ट च लिटिगेशन चल रही है, ठीक है जी, बिल्डर्स दे नाल, ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਡਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਨਸਰੇਬਲ ਟੂ ਯੂ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਹਿਮ ਟੂ ਐਂਟਰ ਇਨਸਾਈਡ when the municipality will take over. They have got no role to play in the Silver City. They had already exhausted their role, because they were supposed to be here only for 10 years only. They had already exhausted. They are here for the last 22 years with no work at all. Every month we are paying maintenance charges. To whom? 99% people are paying. To whom you are paying? Paying maintenance charges. किसको? To a builder, to a सिल्वर सिटी मेन। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ? केस हम इन्होंने क्या किया है, एक और आपकी जानकारी के लिए, इन्होंने जो पुडा ने अप्रूव किया था नक्शा, उसके अंदर नर्सरी स्कूल के लिए जगह मार्क की गई थी कि जहाँ पर नर्सरी स्कूल बनेगा। पुडा का अप्रूव किया हुआ नक्शा है। इन्होंने क्या चाल किया कि उस जगह को बिक्री करके, किसी प्राइवेट आदमी को बिक्री करके, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट MA B.Ed के लिए और इंस्टीट्यूट MBA के लिए इंस्टीट्यूट खोलना शुरू कर दिया। आई अलॉन्ग विद माई अदर मेंबर्स वी वेंट टू दी कोर्ट। हम डिप्टी डायरेक्टर अर्बन हाउसिंग के पास में गए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमारे फेवर में दिया। ये अपील पे गए, उन्होंने फिर डिप्टी डायरेक्टर को केस दोबारा डाला, डिप्टी डायरेक्टर ने फिर हमारे हक में दिया। वो केस आज भी हमारे हक में है। इंस्टीट्यूट वैसे का वैसे बंद पड़ा है, स्कूल वैसे का वैसे बंद पड़ा है। जो स्कूल खुला हुआ है कैम्ब्रिज जो स्कूल खुला हुआ है आज भी हमारे हक में है। जी जी जी, बंद है वो बंद है। आज की जो आपकी मीटिंग है, मतलब क्या टेक ओवर कर रहे हो तो हमें किस चीज की प्रोग्रेस दोगे? क्या पार्कों को मेंटेन करोगे, बोरवेल दोगे, क्या कम्युनिटी सेंटर आप हमें लेकर के दोगे? आप टेक ओवर MC टेक ओवर करे कम्युनिटी सेंटर को और आगे हमें हैंड ओवर करे, RW को हैंड ओवर